मैं डॉक्टर कोमल, SM कॉलेज, हिंदी विभाग। आज हम लोग पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त करेंगे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक व्यक्तित्व बहुत आयामी है। वे जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता एवं व्याख्याता, मर्मी विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक, आचार्य के रूप में मान्य हैं। द्विवेदी जी ने लेखन यद्यपि शुक्ल जी के जीवन काल में ही प्रारंभ किया था। सूर साहित्य द्विवेदी जी की प्रथम रचना है, जिसका प्रकाशन 1930 के आसपास हुआ था। इस रचना के प्रथम 2 अध्याय राधा कृष्ण काव्य का स्त्री पूजा और उसका वैष्णव रूप निश्चित रूप से सूचना प्रधान एवं शोधपरक है। प्रथम अध्याय में द्विवेदी जी ने तथ्याधार के प्रस्तुत करते हुए वेबर, ग्रियर्सन, कैनेडी जैसे विद्वानों के मत का खंडन किया। दूसरे अध्याय में उन्होंने तंत्रवाद के उद्भव के कारण उसमें स्त्री का महत्व तथा वैष्णव मत सिर्फ का पार्थक्य दिखाया है। शुक्ल जी के देहांत के उपरांत हिंदी साहित्य की भूमिका के प्रकाशन के साथ ही द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व को व्यापक स्वीकृति मिली। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका में शुक्ल जी की कई साहित्य इतिहास संबंधी धारणाओं से मतभेद प्रकट किए। शुक्ल जी और द्विवेदी जी दोनों ही आरंभ से ही जन समुदाय की बातें करते हैं, लेकिन इतिहास लेखन की पद्धति में अंतर है। शुक्ल जी यद्यपि साहित्य को जनता की चित्त वृत्ति का प्रतिबिंब मानते हैं, किंतु इतिहास लिखते समय उन्होंने साहित्य का स्वरूप का अध्ययन शिक्षित जनता की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर किया, जबकि द्विवेदी जी आदिकालीन साहित्य का अध्ययन कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों के द्वारा करना उचित समझते हैं। अतः द्विवेदी जी ने कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया, जैसे हिंदी साहित्य को संपूर्ण भारतीय साहित्य से संबंध करके देखा जाए, अर्थात हिंदी साहित्य का संबंध भारत के संपूर्ण वाङ्मय से है, किसी विशेष से नहीं। हिंदी साहित्य के माध्यम से व्यक्त चिंताधारा को भारतीय साहित्य की चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास के रूप में स्वीकार किया जाए। हिंदी साहित्य को ठीक से समझने के लिए मात्र हिंदी ग्रंथों पर निर्भर न रहकर जैन, बौद्ध, अपभ्रंश साहित्य, कश्मीर के शैवों तथा दक्षिण और पूर्व के तांत्रिकों का साहित्य, नाथ योगियों का साहित्य, वैष्णव आगम, पुराण, निबंध ग्रंथ तथा लौकिक कथा साहित्य सब कुछ के साथ परखा जाए। हिंदी साहित्य को केवल इतर न रखा जाए, संपूर्ण भारतीय वाङ्मय के साथ उसकी परख की जाए। साहित्य के इतिहास को जनचेतना के इतिहास के रूप में व्याख्यायित की जाए। 1 वर्ष बाद 1941 में द्विवेदी जी की परम प्रसिद्ध पुस्तक कबीर प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के माध्यम से द्विवेदी जी का समीक्षक रूप उभरकर सामने आया। शुक्ल जी के अनुसार यह जिज्ञासा सच्ची रहस्य भावना का आधार है। कबीर दास ने अपने भाव जिस अज्ञात प्रियतम को निवेदित किए हैं, वह मानव चेतना द्वारा संकेतित है। शुक्ल जी कबीर में सहृदयता तो कहीं पाते ही नहीं, प्रशंसा भी करते हैं तो यह कहकर कि कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार था कि कबीर मूर्ति पूजा का खंडन मुसलमानी जोश के साथ करते थे, जबकि द्विवेदी जी का यह मानना है कि कबीर की जाति निर्गुण
साधकों की परंपरा, इस्लाम का उन पर प्रभाव, उनकी योग परक उलटवासियों की व्याख्या, बाह्याचार का खंडन आदि सब कबीर ने पूर्ववर्ती साधकों से ग्रहण किया। जाति भेद और ऊंच नीच तथा कर्म कांड का पर प्रहार करने की इस देश की पुरानी परंपरा है। इसलिए कबीर ने जीवन काशी में बिताया और मृत्यु के समय मगहर जाकर अपने शरीर का त्याग किया। शायद वे इस प्रवाह और अंधविश्वास को तोड़ने के लिए ही अंतकाल में मगहर गए होंगे। यह बात द्विवेदी जी ने समझाई कि कवि की रचना उसके व्यक्तित्व से और उसका व्यक्तित्व अपने देश काल की उपज होता है, तो निश्चित है कि प्रत्येक रचना पर अपने विशिष्ट काल की विशेष छाप रहती है और उसे देश काल एवं परिवेश से अलग करके नहीं परखा जा सकता। यानी कालिदास एक खास जाति खास काल में ही हो सकते हैं। किसी भी रचना का संपूर्ण आनंद पाने के लिए उसके रचयिता के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध, परिचय और सहानुभूति आवश्यक है। इसके बाद उनका हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी का विचार था कि भक्ति की भावना हिंदी भाषी क्षेत्र में मुसलमानों से पराजय के कारण पैदा हुई। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय द्वारा बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। लेकिन भक्ति पूर्व धर्म साधनाओं का विश्लेषण करने वाले द्विवेदी जी ने देखा कि यदि मुसलमान ना आए होते तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के उद्भव काल के पूर्व जाकर उसकी प्रवृत्तियों और उसके स्वाभाविक विकास को देखा। उनका मत है कि हिंदी साहित्य निराशा और पराजय मनोवृत्ति का साहित्य नहीं है। इस क्षेत्र की जातीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हमें साहित्य में मिलता है। मनुष्य को साहित्य को केंद्र में प्रतिष्ठित करने के कारण ही आचार्य द्विवेदी की आलोचना की समग्र और संतुलित दृष्टि के निर्माण पर बल देते थे। वे साहित्य को सामाजिक संदर्भों में देखने और परखने के आग्रही हैं। सामाजिकता का यह आग्रह ही उन्हें मानवतावादी बनाता है। वे जीवंत मनुष्य और उसके समूह समाज को मनुष्य की सारी आराधनाओं का केंद्र और लक्ष्य मानते हैं। साहित्य भी उन्हीं रेखाओं में से एक है जो संस्कृति का चित्र उभारते हैं। वे कहते हैं साहित्य को महान बनाने के मूल में साहित्यकार का महान संकल्प होता है। कबीर उन्हें इसलिए प्रिय है कि उन्होंने सारे भेदों प्रभेदों से ऊपर उठकर मनुष्यत्व की प्रतिष्ठा पर बल दिया। सूरदास ने राग चेतना और कालिदास ने अपनी अनुपम नाट्य कृति अभिज्ञान शकुंतलम मनुष्य और प्रकृति के साथ एक सूत्रता का विधान करती है और विश्वव्यापी भाव चेतना के साथ व्यक्ति की भाव चेतना का तादात्म्य स्थापित करती है। द्विवेदी जी इसी विकास यात्रा को मनुष्य की जय यात्रा करते हैं। यही कारण है कि द्विवेदी जी को एक मानवतावादी और प्रगतिशील आलोचकों की श्रेणी में रखा जाता है। धन्यवाद।